निकालने सभी। छंद क्रमांक 64। उच्चारण देखेंगे एक एक शब्द का। मातंगो, धनदेवश्च, वारिसेणस्ततः परः, नीलिजयश्च संप्राप्ताः, पूजातिशयमुत्तमम्। ठीक है, पूजातिशयमुत्तमम्। उच्चारण करेंगे। मातंगो धनदेवश्च, वारिसेणस्ततः परः, नीलिजयश्च संप्राप्ताः, पूजातिशयमुत्तमम्। मातंगो धनदेवश्च, वारिसेणस्ततः परः, नीलिजयश्च संप्राप्ताः, पूजातिशयमुत्तमम्। आइए अर्थ देखते हैं। यहाँ पर अणुव्रतधारियों में जो प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं उन 5 लोगों के नाम बतलाए जा रहे हैं। जैसे अपन ने इसके पहले 8 अंगों में प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जाना था। जो 8 अंगों में प्रसिद्ध हुए थे उनके बारे में जाना था। इसके बाद यहाँ पर 5 प्रकार के अणुव्रत कहे गए। तो 5 प्रकार के अणुव्रतों में कौन प्रसिद्धि को प्राप्त है तो उनमें यहाँ पर बतला रहे हैं। मातंगः, मातंग मतलब चांडाल। ठीक है। धनदेवः च मतलब और, धनदेवः मतलब धनदेव। वारिसेणः ततः परः, ततः परः मतलब उसके बाद। वारिसेणः, वारिसेण, परः मतलब बाद में। नीली, नीली का अर्थ नीली ही है, नाम है यह नीली। जयः च और जय कुमार। संप्राप्तः प्राप्त हुए हैं। पूजातिशयम् उत्तमम् पूजा के अतिशय को। उत्तमम मतलब उत्तम पूजा के अतिशय को प्राप्त हुए हैं। क्रम से इनको लगाना। अहिंसाणुव्रत में मातंग मतलब चांडाल प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सत्याणुव्रत में धनदेव। अचौर्याणुव्रत में वारिसेण। ब्रह्मचर्याणुव्रत में नीली। और परिग्रह परिमाणाणुव्रत में जय कुमार। ये संप्राप्तः मतलब प्राप्त हुए हैं। किसको प्राप्त हुए हैं तो कह रहे पूजातिशय। पूजा मतलब होता है प्रसिद्धि। पूजा का मतलब क्या है यहाँ प्रसिद्धि। जैसे अपन ने 8 प्रकार के मदों में भी पूजा शब्द पढ़ा था। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम, तो वहाँ भी पूजा का अर्थ क्या लिया गया था प्रसिद्धि। तो यहाँ पर भी पूजा का अर्थ है प्रसिद्धि के। अतिशयम उत्तमम, अतिशय और श्रेष्ठ प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अतिशय पूर्ण मतलब विशिष्ट, कुछ अतिशय से युक्त। उत्तमम मतलब श्रेष्ठ। पूजातिशयम पूजा के अतिशय को, प्रसिद्धि के अतिशय को प्राप्त हुए हैं। ये 5 लोग हैं जो अणुव्रतों में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। ठीक है। देखिए बहुत सारे स्थानों पर जिनवाणी में पूजा शब्द आता है, लेकिन हर जगह अष्टद्रव्य से पूजा ही ली जाए
ये जरूरी नहीं है। मैंने उनका पूजन सत्कार किया, मैंने उनकी पूजा की, तो पूजन सत्कार का मतलब सामान्य से सम्मान भी होता है। ठीक है, तो यहाँ जो पूजा का सब अर्थ है ये प्रसिद्धि के अर्थ में है। ऐसा नहीं समझना कि इन 5 लोगों की अष्टद्रव्य से पूजा की गई। ठीक है, नहीं तो अणुव्रतधारी के भी पूजा होने लगेगी। ऐसे ही बहुत स्थानों पर वस्त्रधारी के लिए पूजा शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन कुछ वस्त्रधारी आज के समय में अपनी पूजन कराने लगे हैं, जो कि आगम सम्मत नहीं है। ठीक है, वहाँ आपको जिनवाणी में पूजा शब्द उनके साथ मिला है, तो उनने पूजा का अर्थ वहाँ सम्मान, यथा योग्य उनका सम्मान करना ऐसा लिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने अष्टद्रव्य से पूजन अर्थ ले लिया और स्वयं की अष्टद्रव्य से पूजन कराने लगे कुछ वस्त्रधारी। इसीलिए अपन को ध्यान रखना चाहिए, पूजा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक अनेक स्थानों पर अलग अलग अर्थ ग्रहण करना चाहिए। प्रसंगवशात वस्तु का अर्थ ग्रहण होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या प्रसंग है? यहाँ अतिशय अणुव्रति की प्रसिद्धि का प्रसंग है। अणुव्रतों में प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसा नहीं समझना कि इनकी अणुव्रतियों की पूजा की गई है। ठीक है, इसीलिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं, तो अपन को सही स्थान पर सही अर्थ समझना है। ठीक है, तो वस्त्रधारी की पूजन नहीं होती है, ये अपन को जानना है।